नमस्कार मित्रों, मैं हूं यशपाल सिंह। आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। खबरों को देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। बीबी न्यूज चैनल में आप सभी सम्मानित दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। खबर आ रही आजमगढ़ जनपद के मुबारकपुर थाना क्षेत्र से। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर गांव का मामला। पत्नी ने ही पत्नी के ऊपर फायरिंग कराकर किया था जानलेवा हमला। शूटरों को दिया था सुपारी। वाह रे घोर कलयुग। पत्नी ने ही पत्नी को जान से मारने की दे दी सुपारी। लेकिन ऐसे जघन्य अपराध का खुलासा मुबारकपुर थाने पर तैनात इंस्पेक्टर जोगेंद्र बहादुर सिंह ने 48 घंटे के अंदर ऐसे शातिर अपराधियों को पकड़ करके जेल भेज दिया। भाड़े के शूटरों को दी थी सुपारी। तीनों आरोपित हुए गिरफ्तार। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर में बगही डाड़ पुल के समीप शनिवार को महिला को दौड़ाकर गोली मारने की घटना का पुलिस ने बुधवार को किया राजफाश। इस दौरान जो बातें सामने आई उसे सुनकर हर कोई रह जाएगा दंग। पति के इशारे पर ही महिला को गोली मारी गई थी। पुलिस ने पति व 2 शूटरों को बगही डाड़ स्थित बुढ़ऊ बाबा मंदिर के समीप से किया गिरफ्तार। इस मामले में शनिवार को राहुल कुमार निवासी पुरुषोत्तमपुर ने प्रार्थना पत्र दिया था कि पत्नी रीना देवी की सोनोग्राफी के लिए जीएनपुर जाने हेतु पुरुषोत्तमपुर मेन रोड पर अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहा। उसी समय एक मोटरसाइकिल पर हेलमेट लगाए विजय वर्मा व श्रवण वर्मा निवासी अजमतगढ़ आए और जमीनी रंजिश को लेकर वादी को मारने के लिए दौड़ा लिया। उसके बाद पत्नी रीना देवी को गोली मारकर घायल कर दिया। ऐसा झूठा आरोप लगाया था इसका पति। लेकिन विवेचना के दौरान बुधवार को पता चला कि गोली मारने वाले बुढ़ऊ बाबा मंदिर से खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। बुढ़ऊ बाबा स्थान पर पहुंचने से मंदिर के पास 3 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्तियों में रीना का पति डॉक्टर राहुल राम, धर्मेंद्र कुमार निवासी मोहल्ला महादेव नगर अजमतगढ़, वहीं के जुगनू राम शामिल हैं। आरोपित के पास से 2 तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ। पूछताछ में राहुल राम ने बताया कि मेरी क्लिनिक अजमतगढ़ में है, जहां पर एक लड़की से प्रेम हो गया था। बीवी से काफ़ी तंग आ गया था क्योंकि किसी भी महिला का फ़ोन आने पर वह निगरानी करती थी। समझाने के बाद भी बराबर झगड़ा करती थी। मेरे पति को मेरे पैसे को घर वालों को देने से मना भी करती थी। अपनी पीड़ा अपने साथी धर्मेंद्र कुमार को बताई और धर्मेंद्र ने आश्वासन दिया कि हम कार एक्सीडेंट में इसे मार डालेंगे। जब यह बात सही नहीं लगी तो धर्मेंद्र अपने साथी जुगनू के साथ 14 जनवरी को मेरी क्लिनिक पर आया और वहीं पर तीनों ने प्लान बनाया और कहा कि तुम लोग काम कर दो, पैसा काम होने के बाद दूंगा। राहुल ने पुलिस को बताया कि शनिवार को पत्नी रीना को योजना के अनुसार साथी धर्मेंद्र और जुगनू बाइक से अल्टो कार के पास आए और योजनाबद्ध तरीके से मैंने इशारा कर दिया और धर्मेंद्र को बताया कि सामने से आ रही औरत को गोली मारना है। उसने गोली मार करके इसे घायल कर दिया। वहीं हम आपको मऊ जनपद की तरफ ले चल रहे हैं। मऊ जनपद के रानीपुर थाना क्षेत्र से खबर उभर करके सामने आ रही है। रानीपुर में भी पति ने पत्नी को फावड़े से काटकर कर दिया हत्या। थाना क्षेत्र के पलिया गांव में बुधवार को दिन में 1 बजे दिन दहाड़े लगभग शराब के नशे में 1 बजे की घटना है। शराब के नशे में धुत पति ने मामूली सी बात को लेकर पत्नी को फावड़े से मार करके हत्या कर दिया। इसके बाद बेसुध होकर मौके पर बैठ गया। सूचना पाकर मौके पहुंची पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया और दिन दहाड़े हुई हत्या की घटना के बाद गाँव में चर्चा होने लगी। पलिया निवासी 40 वर्षीय प्रमिला की शादी लगभग 9 साल पहले हल्दरपुर थाना क्षेत्र के खलिसापुर निवासी सुनील राजभर से हुई थी। महिला के 7 वर्षीय पुत्री रोशनी और 4 वर्षीय शुभम, 3 वर्षीय सुमन बच्चे भी हैं। साल भर पहले अपने मायके में पलिया में बूढ़ी मां के साथ रहती थी। उसके 3 भाई बाहर रहते थे। घर से सुनील भी अक्सर आता जाता था। उसका पति बुधवार को दोपहर और शराब के नशे में धुत होकर ससुराल पहुंचा। इस दौरान उसकी पत्नी से बर्तन की धुलाई कर रही थी और इसी बीच किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया। पति अचानक फावड़ा उठा करके पत्नी को काट डाला और उसकी हत्या कर दी।
सूचना पाकर मौके पर मोहम्मदाबाद सीओ राजकुमार सिंह व रानीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पति को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मऊ जनपद के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार धूले ने चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिकोण से मऊ पुलिस द्वारा निरोधात्मक अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के संबंध में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हम पूरे जनपद में लगभग 37,000 लोगों के खिलाफ 107-16 की कार्रवाई करा चुके हैं और कितना लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट गैंगस्टर एक्ट में पाबंद कर दिया गया है, कितने गुंडों बदमाशों के ऊपर जिला बदर की कार्रवाई की गई है। आइए हम आपको सुनाते हैं पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार घूले का क्या कहना है। देखते हुए जनपद मऊ में अपराधियों के खिलाफ और चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए उचित निरोधात्मक कार्रवाई लगातार जारी है। इसी के क्रम में अभी तक जो अभियान चल रहा है उसमें 107-16 में लगभग 37,500 लोगों को अभी तक पाबंद किया जा चुका है, उनके खिलाफ 107-16 की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 53 ऐसे लोग हैं जिनको गैंगस्टर में पिछले महीने में बंद किया गया है। गुंडा एक्ट की कार्रवाई पिछले महीने में लगभग 148 लोगों के खिलाफ की है, जिसमें 50 लोगों को अभी तक जिलाबदर किया जा चुका है। 110G के तहत भी 578 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। शराब, अवैध शराब के खिलाफ भी आपने देखा होगा कि लगातार कार्रवाई जनपद में चल रही है। इसमें 120 ऐसे अपराधी हैं जो अवैध शराब में लिप्त थे, उनको जेल में भेजा गया है। शस्त्र, जो अवैध शस्त्रों का उपयोग होता है, उसके संबंध में भी 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और जो लाइसेंसी असला है उसको भी चुनावों को अच्छे तरीके से संपन्न कराने के लिए जमा कराना जरूरी होता है। आयोग के निर्देशों के क्रम में अभी तक 82% लोगों के जनपद के लाइसेंसी असला भी जमा कराए गए हैं। इस तरीके से जो आगामी चुनाव है उसको देखते हुए उचित और प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई हमारे द्वारा कराई जा रही है। इसके अलावा जो आगामी चुनाव को अच्छे से संपन्न कराने के लिए एरिया डोमिनेशन और फ्लैग मार्च की भी कार्रवाई जनपद में लगातार चल रही है। अभी जनपद में हमारे पास में 3 CAPF की कंपनियां उपलब्ध है, जिसमें से 2 SSB की कंपनी है और एक कंपनी हमारे पास है BSF की। इनको लेकर के प्रतिदिन जो क्रिटिकल मतदान केंद्र है और जो वल्नरेबल मजरे हैं, इनमें लगातार भ्रमण पुलिस द्वारा किया जा रहा है, एरिया डोमिनेशन कराया जा रहा है। सामान्य जनता को यह आश्वस्त किया जा रहा है कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होगा और अपराधियों को भी यह मैसेज दिया जा रहा है कि वो किसी तरीके से चुनाव में हस्तक्षेप न करें, खलल न पैदा करें। और आगे आने वाले चुनाव में जो फोर्स का आकलन है उसको भी हम लोगों ने किया है और जब चुनाव होगा तब मऊ जनपद में लगभग 50 कंपनी हमें मिलने की उम्मीद है। वहीं हम आपको बलिया जनपद की तरफ ले चल रहे हैं। बलिया जनपद के नगरा थाना क्षेत्र से खबर उभर करके सामने आ रही है। नगरा थाने पर तैनात थानाध्यक्ष संजय कुमार सरोज ने आज गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त राजेश गौड़ पुत्र भजन गौड़ निवासी खैराबाड़ी थाना भांवरकोट जनपद गाजीपुर को आज गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से 315 बोर का कट्टा कारतूस भी बरामद हुआ। यह बड़ा ही मनबड़ और शातिर किस्म का अपराधी था। गिरफ्तार करने वाली टीम में थानाध्यक्ष संजय कुमार सरोज, हेड कांस्टेबल दीनानाथ व हेड कांस्टेबल दुर्गा प्रसाद यादव, कांस्टेबल कृष्ण कुमार प्रजापति आदि लोग थे। वहीं बलिया जनपद के चित्तबाड़ा गांव थाना पुलिस को मिली सफलता। एक अभियुक्त को आज गिरफ्तार कर लिया गया। कब्जे से उसके पास से चोरी की एक मोटरसाइकिल, अवैध कट्टा कारतूस भी बरामद हुआ। इस अभियुक्त का नाम है मनोज तुराहा पुत्र स्वर्गीय केशव तुराहा निवासी वार्ड नंबर 10 अब्दुल कलाम नगर कस्बा थाना चित्तबाड़ा गांव बलिया। इसे आज गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। यह बड़ा शातिर किस्म का और मनबड़ किस्म का अपराधी था। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक निहार नंदन कुमार सिंह थाना चित्तबाड़ा गांव व उप निरीक्षक ओम प्रकाश पांडे आदि लोग थे। वहीं गढ़वार पुलिस को मिली सफलता। गढ़वार जनपद बलिया पुलिस द्वारा आज मोबाइल और चोरी कर बेचने की योजना बना रहे एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से 15 मोबाइल चोरी की बरामद कर लिया गया और 4 अदद चार्जर और 1 अदद तमंचा कारतूस भी बरामद कर लिया गया और उसे जेल भेज दिया गया।
इस शातिर अपराधी का नाम था पिंटू पासवान पुत्र हरिहर पासवान, निवासी बहादुरपुर कारी थाना गढ़वाल जनपद बलिया। गिरफ्तार करने वाली टीम में थानाध्यक्ष निहार नंदन सिंह, उप निरीक्षक गिरजेश सिंह, कांस्टेबल नागेंद्र पटेल आदि लोग थे। वहीं हम आपको लखनऊ से एक बड़ी खबर दिखाने चल रहे हैं। माता पिता और भाई ट्रिपल मर्डर कांड का हुआ खुलासा। माता पिता भाई की हत्या करने वाले आरोपित सरफराज नवाज खां को इटौजा पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपित ने पुलिस के सामने गुनाह कबूल कर लिया। सरफराज ने बताया कि हत्याकांड की साजिश में उसने अपने परिचित अनिल को 1,80,000 रुपये देकर शामिल किया था। पुलिस ने अनिल को भी गिरफ्तार कर लिया है। अनिल के पास से 78,000 रुपये भी बरामद हुआ है। एसपी लखनऊ ग्रामीण हृदय कुमार कठेरिया के मुताबिक सरफराज का साथी अनिल भैंसा कुंड पर लकड़ी पहुंचाने का कार्य करता था। सरफराज की अनिल से कुछ समय पहले मुलाकात हुई थी। सरफराज ने हत्या की साजिश रचने के बाद अनिल से संपर्क किया और उसे रुपए का लालच दिया। अनिल ने रुपए लेने के बाद उसके साथ हत्याकांड में शामिल होने की बात भी मान लिया और साजिश के तहत अनिल ने सरफराज को नशे की गोलियां ला करके दिया और 5 जनवरी की रात सरफराज ने दाल में नशे की 90 गोलियां पीसकर मिला दी। इसके बाद उसने पिता महमूद खां, मां दरस्वा खां और छोटे भाई सावेज खां को खाना परोस दिया, जिससे तीनों लोग मर गए। ऐसी कूटरचित रचना से अपने सगे माता पिता और भाई की हत्या करने वाला आरोपी आज चढ़ा पुलिस के हत्थे और उसे भेज दिया गया जेल।